ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का विषय है बेफिक्र बादशाह। अव्यक्त इशारे। निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह। वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते, लेकिन जिन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्म बालक हैं, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ है, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे।
क्या हो? शुरू करो। ओम शांति। ड्रामा के सीन्स हैं तो धैर्यता की भी परीक्षा हो जाती है। तो आज आप लोगों की धैर्यता की परीक्षा थी। लक्ष्य तो रहता है इस समय पर ही पहुंचे। बाबा की सवेरे याद तो आती ही है, पर इसलिए मैं सुना रही हूँ कि कई लोग समझते हैं कि याद के लिए बैठना है, याद के लिए मुझे सब साधन करने हैं। जब बाबा कहते हैं चलते फिरते याद करो, तो आप कैसे चलते फिरते याद करेंगे? तो आज सवेरे जब उठे तो एकदम आया अव्यक्त बाप दादा। कई बार दादी गुलजार का बहुत गला ठीक नहीं होता था, तो बाबा आते थे तो कहते थे आज बाजा ठीक काम नहीं कर रहा। तो मुझे बाबा के वो महावाक्य याद आए, तो मैंने कहा कि मेरा भी बाजा आज ठीक नहीं है। वो भी तो याद है ना, जो महावाक्य बाबा की शिक्षाएं हैं, बाबा की कुछ भी अगर याद आता है तो वो याद है, और ये याद दिल की है। तो समय अनुसार हमारे सामने भी जो भी परिस्थिति आए, बाबा ने ऐसे कहा था, बाबा तो कहते ही थे कि ऐसा होगा, कुछ नया नहीं है, नहीं इस तरह से ऐसे ही तो निरंतर याद आती है ना। कोई संबंध में ही आएगी, कभी दातापन के रूप में आती है, कोई भी रूप में बाबा की याद रहती है, उसको भी हम याद कहेंगे। निरंतर का मतलब किसी न किसी बात के कारण बाबा की याद आ जाती है। यज्ञ का शुरू था, कुछ भी है, तो इसलिए बस बाबा एक ही बात कह रहे हैं इतने दिन से। वो क्या कह रहे हैं? आज बाबा कहते हैं कि बच्चे बेफिक्र बादशाह बनो। ऐसा लगता है कि समय आ रहा है और ज्यादा परिस्थिति आएंगी जहां पर क्या होगा, फिक्र होने की संभावना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या अभ्यास करो, बेफिक्र। कई बार क्या होता है, कोई परिस्थिति आती है, पहले भी आई थी, वो याद आ जाती है। उस टाइम फिर ये हुआ था, फिर ये होता, तो फिक्र लगने लगती है। कभी कुछ होता है, हाँ, अरे मैंने जब वहां पर थी ऐसा हुआ था, तो फिक्र लगती है। लेकिन जब बाबा कह रहा है तो जरूर आवश्यक होगा आजकल के हिसाब से क्या, निश्चय की फाउंडेशन, निश्चिंत रहने का अभ्यास। सब कुछ निश्चित हम्म, है, फिर भी चिंता तो करते हैं, नहीं? लेकिन अटेंशन रहती है जब सुनते हैं ना कि बाबा ने बोला है बच्चे बेफिक्र रहो, निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। तो बाबा कहते हैं कि यही बाप समान बनना है। हम लोग तो सिर्फ लाइट की बात करते हैं, माइट की बात करते हैं, और बाबा क्या बात करते हैं? बेफिक्र रहो, ये भी बाप समान बनना है। बाबा कहते हैं कि विनाशी धन वाले कितना कमाते हैं, उतना समय प्रमाण क्या होता है उनको, उतना ही उनको फिक्र होता है
नहीं, बाबा यही कहता था, 99 का चक्कर है। पहले जब आप पहला ने 100 जमा करते हैं बहुत खुशी होती है, फिर 200 होता है, अभी कहते हैं 400 हो, 500 हो, नहीं बढ़ता रहे इस तरह से। लेकिन बाबा भेंट कर रहे हैं, लेकिन जिनको स्वयं में फेथ है, क्या फेथ हो, निश्चय है कि हम ईश्वरी खजानों के मालिक और परमात्मा बालक, ये सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उनका ये विश्वास है, उनका किनका, हम सभी का ना, ये विश्वास है कि यह ईश्वरी खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ और साथ रहेंगे, ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहती है। पर ये तो तब होगा ना जब अनुभव होगा बाबा के साथ का, और जब हमको साथ का अनुभव हुआ तो क्या स्थिति थी। जब भी होता क्या है, कई बातें हमको अनुभव में याद आएंगी कि बाबा का साथ था तो ऐसा लगता था। जब विदेश सेवा की बात हुई तो 1900 बाबा 69 में गए, तब से शुरू हुआ था। जहाँ से भी निमंत्रण आता था जाते थे, एक हफ्ता होटल में रह के थोड़ा खाना पीना ले जाते थे, वहां से फल ले लेते थे, तो ऐसे जाना आना बहुत होता था। पर 72 में ये था कि इंग्लैंड में जाना है। मन में तो हिम्मत होती है हमेशा बाबा के ज्ञान के आधार से, लेकिन कई ऐसी परिस्थिति होती हैं उसमें बाबा का आह्वान करना होता है, बाबा आप हमारे साथ हैं, बाबा साथ रहना। फिर उसके बाद मैं जर्मनी गई, फिर एक देश से दूसरे, दूसरे तीसरे, ऐसे करते करते फिर तो वहां रहना ही शुरू हो गया। पहले सिर्फ आते जाते थे। कई बार बाबा आपका साथ जरूरी है, बाबा ऐसे आह्वान करते थे बाबा का, तो बहुत अनुभव होता था। जिस कारण से याद कर रहे हैं उसी समय जैसे वो प्रैक्टिकल में साथ का भी क्या अनुभव है, किस बात के लिए हम साथ चाहते हैं, बहुत कहानी है, आप सबके जीवन में भी होंगे। तो जब साथ का अनुभव याद आता है, क्या बाबा का साथ था। और ये जो बाबा कह रहे हैं हमारे खजाने तो अविनाशी खजाने हैं, उनके धन के खजाने। मेरे को जब न्यूयॉर्क जाना हुआ, दूसरी बार, पहली बार तो 3 महीने गए, फिर जब दूसरी बार जाना हुआ तो बस एक ही शब्द याद आता था कि जंगल को मंगल बनाना है, जिसका हमें पहले भी अनुभव था, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता था, उससे धीरे 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 धीरे। तो जब हमको पीस विलेज मिला, 110 कमरे हैं, बहुत बहुत बड़ी पहाड़ी है, 300 एकड़ जमीन। तो एक तरफ तो बहुत खुशी, दूसरी तरफ हम लोग कैसे क्या करेंगे, हम लोगों को तो कोई अनुभव नहीं, वाटर टैंक्स, ऑयल टैंक्स, कितना क्या सीखते रहे, सुनते रहे। तो कहने का मतलब कि मन में यही होता था
बाबा कराएगा, बाबा का है ना, बाबा सिखाएगा, सब कुछ सिखाएगा। और जो थोड़े बहुत अनुभव थे मकान लेने के, वो बाबा ने कई बातें सिखाई थी यहाँ पर, वो वहां पर काम आती थी। तो अविनाशी है, और नथिंग से कहाँ तक पहुंच जाते हैं। एक छोटा सा अपार्टमेंट था, इस सारे में 2 कमरे होंगे, जब पहले किराए पर लिया था। और तो जो लोग आईपीएस वगैरह थे, वो जब आए पीस विलेज, तो कहते हैं हमको अभी तो विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान आपके साथ है। पहले वो सोचते थे ये बहनें कैसे करेंगे, ये लोग क्या करेंगे ये लोग। फिर उनको होने लगा कि नहीं, इनके साथ भगवान है। हमें नहीं कहना पड़ा। एक आर्य समाजी था, डेंटिस्ट था, बहुत मित्रता हो गई। मित्रता तो हम सबसे ही रखते हैं, कोई माने नहीं माने, बस वो पहुंचते ही कहता है कि मुझे तो अभी कहना ही पड़ेगा भगवान आपके साथ। तो विरोधी भी ये कहने लग गए ये तो भगवान का ही कार्य है। तो बाबा कहता है कुछ भी करो, ऐसा करो तो उनको खुद ही लगे कि भगवान इनके साथ है। हम्म, तो इसलिए अभी बाबा आज वरदान दे रहे हैं, बेफिक्र बादशाह। तो फिक्र लगना शुरू होती है कभी कभी। नहीं, बाबा ने कहा है बच्चे ऐसी स्थिति हो, बाबा ने कहा ऐसी स्थिति हो, तो याद होते होते भी बहुत फर्क पड़ता है। तो अभी बैठेंगे हम। ओम शांति।